मुशायरे की कामयाबी का जो सबसे बड़ा सेहरा होता है, शोरा के अलावा उनमें नाज़िम मुशायरा का बहुत अहम रोल होता है। और मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि हिंदुस्तान के बेहद खूबसूरत नाज़िम और मशहूर हैं भी, उनका नाम मारूफ है, मारूफ राय बरेलवी साहब बहुत खूबसूरत निज़ामत कर रहे हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह से शुरू से वो मुशायरे को कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं, मुझे इनसे यही उम्मीदें थी, यही तवक्कुआत थे कि इस मुशायरे को कामयाबी में उनका बहुत अहम रोल होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मिशन में वो कामयाब भी हैं और मुशायरे की निज़ामत खूबसूरत अंदाज से कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त जो संजीदा निज़ामतें हो रही हैं, उनमें एक अहम नाम, बड़ा नाम है मारूफ राय बरेलवी साहब का। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के नाज़िम, बहुत ही खूबसूरत मारूफ राय बरेलवी साहब से मुझे गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और अपने कलाम से सामीन को महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर था और मुझे अपना कलाम पेश करना था, लेकिन भाई सहर महमूद की ख्वाहिश थी कि वो मेरा तारुफ कराना चाहते हैं मेरे शुक्रिया के साथ। दरअसल सहर भाई, मैंने मना आपको इसलिए किया था कि मैं खुद आऊं और खुद अपने शेर पढ़ूं, क्योंकि अपना तारुफ खुद करवाने में एक फायदा ये रहता है कि कम से कम एक आदमी तो झूठ बोलने से बच जाता है। लेकिन बहरहाल बहुत ही खूबसूरत कलमात आपने कहे। मैं चंद अशार आपकी खिदमत में सदर आली वकार और हमारे मोहतरम तमाम मेहमानान, उनकी इजाजत से आपके हुजूर पेश करना चाहता हूं। एक बार इजाजत के लिए अगर कुछ तालियां बजा दें तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। देखें साकिब साहब मोहतरम, मतलब पढ़ता हूं और वहीं से अंदाजा करता हूं कि कितनी देर मुझे बतौर शायर आपके बीच में रहना है। मतलब पढ़ रहा हूं, तमाम जो पीछे मेरे साथी मौजूद हैं सबकी दुआएं चाहता हूं। हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया, हम ही को भूल गया। हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हम ही ने चलना सिखाया, हम ही को भूल गया। और एक शेर, एक मतलब ये भी सुने कि किस तरह इधर का मोहल्ला मैं देखता हूं किस तरह से तड़प के दाद दे रहा था। और मैं एक बार फिर आपको आवाज देता हूं कि ये शेर आप किस तरह उसका इस्तकबाल करते हैं, और आप हजरात भी साथ दें, तमाम जितने लोग मौजूद हैं। मतलब पेश करता हूं कि किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, किस तरह समझाऊं आखिर इस दिले नादान को, यूं धड़कता है कि आ जाता है मेरी जान को। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं हिम्मत कर रहा हूं कुछ अलग अलग रंग के अशार आपकी खिदमत में पेश करने के। 3 शेर नौजवानों की बड़ी तादाद यहां पर मौजूद है, पहले उनकी थोड़ी सी खिदमत कर लूं, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। 3 शेर इधर के अलावा भी जहां जहां बीच में नौजवान मौजूद हैं और जो भूतपूर्व नौजवान हैं उनको भी मैं आवाज देता हूं कि वो भी शरीक हों। मतलब पेश करता हूं कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। क्या कहने, क्या कहने, दांतों से होंठ खींच के, क्या बात है, शर्मा रहे। सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। और शेर सुनिएगा, परसा सुन के बताइएगा कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप।
और अगला शेर मैं किसी की नजर नहीं करूंगा, आपके हवाले करता हूं, आप चाहे जिसकी नजर करें कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप, दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। क्या बात, शानदार है। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे इसी रंग के और मुलाहजा फरमाएं कि मैं वगरना बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, नहीं तो बज़्म से जाता नहीं मैं, क्या बात, बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, नहीं तो बज़्म से जाता नहीं मैं, वो जिसकी याद में भूला हूं सब कुछ, उसे तो याद भी आता नहीं मैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा। शेर ज्यादा अच्छा था, दाद थोड़ी सी कमजोर आई कि वो जिसकी याद में भूला हूं सब कुछ, उसे तो याद भी आता नहीं मैं। 4 मिसरे और पेश करता हूं और आपकी मोहब्बतें चाहता हूं कि शराबी हूं, तमाम उलमाए कराम मौजूद हैं, मेरे उस्ताद गिरामी, मैं नजर उधर नहीं मिला रहा हूं जब तक ये शेर पढ़ रहा हूं कि शराबी हूं मगर कैसा शराबी, शराबी हूं। वो भी सोच रहे होंगे कि 16-17 बरस की उम्र में रायबरेली में जिस लड़के को छोड़ के आया था, 25 बरस बाद वो किस शक्ल में मिल रहा है। क्या बात, कि शराबी हूं मगर कैसा शराबी, जो सदियों से है प्यासा, एक बरस क्या। सर सुनिएगा कि शराबी हूं मगर कैसा शराबी, जो सदियों से है प्यासा, एक बरस क्या, जरा सी मैं इन आंखों से पिला दे, तुझे आता नहीं मुझ पर तरस क्या। क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा मारूफ, बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा सा रंग तब्दील करके 4 मिसरे ये भी मुलाजा फरमाएं कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा, थोड़ी सी और बेदारी चाहिए, थोड़ी सी और जिंदगी का सबूत दें कि न कर हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता, इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, क्या कहने, इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और बड़े मोहतरम सदर आली वकार की मुझे दाद मिली, मोहतरम इश्तियाक साहब, आपके मोहतरम सियासी और समाजी शख्सियत, उनकी मुझे मोहब्बतें मिली, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। आगे बढ़ता हूं, चंद शेर, एक गजल के 3 शेर देखें आज के जमाने की। किसी तहरीर में तुम क्यों नहीं हो, किसी तहरीर में, सुन के बताइएगा जहां से लगेगा मुझे कि आप थोड़ा सा बोर होने लगे हैं, वहीं से मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, तो ये आप पर है कि कितनी देर आप मुझे पढ़वा लेते हैं बतौर शायर। कि किसी तहरीर में तुम क्यों नहीं हो, किसी तहरीर में तुम क्यों नहीं हो, मेरी तकदीर में तुम क्यों नहीं हो। क्या बात है, मेरी तकदीर में तुम, किसी तहरीर में तुम क्यों नहीं हो, मेरी तकदीर में तुम क्यों नहीं हो, मेरे हर ख्वाब में जब तुम ही तुम हो, तो फिर ताबीर में तुम क्यों नहीं हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। मेरे हर ख्वाब में जब तुम ही तुम हो, तो फिर ताबीर में तुम क्यों नहीं हो। और ये 2 मिसरे बिला किसी तमहीद के आज ही के जमाने में कहे जा सकते हैं कि किसी तहरीर में तुम क्यों नहीं हो, मेरी तकदीर में तुम क्यों नहीं हो, मेरे हर ख्वाब में जब तुम ही तुम हो, तो फिर ताबीर में तुम क्यों नहीं हो। सुना कल रात महफिल में थे तुम भी,
सुना कल रात महफिल में थे तुम भी, किसी तस्वीर में तुम क्यों नहीं हो। क्या कहने हैं साहब जी, वाह वाह, क्या उम्दा शेर है, वाह। बहुत शुक्रिया। किसी तस्वीर में तुम क्यों नहीं। और आखिर में एक गजल पढ़ करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि कुछ शेर सुना करके जाना भी जरूरी है। नौजवानों की खिदमत हो गई, तमाम लोगों की खिदमत हो गई, लेकिन कुछ उर्दू के हवाले से जो मेरा रंग है मैं उसकी भी कुछ नुमाइंदगी करके जाना चाहता हूं। आपकी मोहब्बतें उसमें भी मुझे मिलें। उससे पहले एक मतला और एक शेर सुन लें कि कतरे खूने जिगर को, मोहतरम देखिएगा, कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए। सुन के बताइएगा कि परसा में शायरी की हिफाजत होती है, क्योंकि इसके बाद जिन दो मोहतरम मेहमानान को हमें सुनना है, मैं चाहता हूं कि उनके लिए एक माहौल भी बन जाए ताकि वो आसानी से आपके साथ जुड़ सकें। कि कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। क्या कहने हैं, अब के आए ऐसे कतरे खूने जिगर को चश्मे तर तक ले गए, अब के आए ऐसे बादल मेरा घर तक ले गए। और शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाए सुकून, शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाए सुकून, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, शायद इसके बहुत उम्दा, शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाए। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मैं चाहता हूं कि एक बार अपने लिए पुरजोर तालियां बजा दें। क्या खूबसूरत मुशायरा आपने पूरी शुरू से आखिर तक बना के रखा है। मैं सलाम करता हूं आपकी खूबसूरत समातों को कि शायद इसके लम्स से दीवारों दर पाए सुकून, हम तेरे कूचे के एक पत्थर को घर तक ले गए। और आखिर में मुकम्मल गजल पेश करके मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, अपने पुराने काम पर वापस जाऊंगा। बहुत अच्छी उर्दू, तमाम कोई लफ्ज जब यहां पढ़ा गया तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कोई भी लफ्ज आपकी समझ में ना आया हो, लेकिन फिर भी मैं इंश्योरेंस के तौर पर एक लफ्ज का मतलब बता देता हूं। मतले में खुमार कहते तो नशे को हैं, लेकिन उतरते हुए नशे को खुमार कहते हैं। और आप जानते हैं कि ख्वाबगाह बेडरूम को कहते हैं। बस ये दो लफ्ज और मतला हिफाजत कीजिएगा। गजल आपके सामने पेश कर रहा हूं कि खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए। मोहतरम साहिब और फैज खलीलाबादी साहब, मोहतरमा रुबीना अयाज साहिबा, भाई साहर महबूब, सबकी मोहब्बतें चाहता हूं, अपने मेहमानान की मोहब्बतें चाहता हूं कि खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए। गजल का बहुत मोहतरम नाम इज्जतमाब इकबाल अशहर साहब, आज हमारे लिए सादत का मौका है, सादत की बात है कि उनकी मौजूदगी में यह खूबसूरत मुशायरा हो रहा है। मैं उनकी भी मोहब्बतें चाहता हूं इस मतले पर कि खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या ताबीर है। खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए। और शेर सुनिएगा कि निसार करने लगे अपनी जान परवाने, निसार करने लगे अपनी जान परवाने, न जाने शम्मा ने क्या कह दिया पिघलते हुए। क्या बात है, क्या कहने हैं भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार पुरजोर तालियां बजा के मुझे माहौल दें। मैं पेश करता हूं कि खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए, वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए, निसार करने लगे अपनी जान परवाने, न जाने शम्मा ने क्या कह दिया पिघलते हुए। और शेर सुनिए, हमारी जिंदगी में कभी ना कभी ये लम्हा आ जाता है, और इस मुशायरे के बाद जब हम परसा से लुम्बिनी से विदा होंगे तो हम शोहरा जो हिंदुस्तान से और अलग अलग इलाकों से आपके बीच आए हैं, हमारी जिंदगी में भी ये लम्हा आएगा। आप सबकी नजर करते हुए पहुंचाता हूं कि पलट पलट के मैं देखा किया उसी जानिब, पलट पलट के मैं देखा किया उसी जानिब, अजीब हाल था उस शहर से निकलते हुए। क्या बात, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, अजीब हाल था उस शहर से निकलते। बहुत शुक्रिया फैज भाई।
कि बहुत शुक्रिया। पलट पलट के मैं देखा किया उसी जानिब, अजीब हाल था उस शहर से निकलते हुए। और आखिर में 2-3 शेर और हैं, लेकिन मैं उसको छोड़ के मक्ता सुनाता हूं आपकी। क्या असर दुआओं में होता है किस कदर मारूफ, असर दुआओं में होता है किस कदर मारूफ, बलाएं देखी हैं हमने सरों से टलते हुए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा। खुमार में कभी गिरते कभी संभलते हुए वो ख्वाबगाह से निकले हैं आंख मलते हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।